सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और एसिड पीड़िताओं के संघर्ष सहयोगी संगठन छांव फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के द्वारा एडीजी आगरा राजीव कृष्ण से मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गईं। प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में हुए कार्यक्रम की फोटो का कोलाज भेंट किया। साथ ही संगठनों की ओर से कहा गया कि उनका संकल्प है कि वर्ष 2023 एसिड अटैक मुक्त रहे, किंतु यह तभी संभव है जबकि पुलिस प्रशासन भी सहयोग को आगे आए और एसिड अटैक की घटनाओं की रोकथाम को और प्रभावी बनाए। वार्ता के दौरान एडीजी को उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एसिड पीड़िताओं के बीच उनके द्वारा संचालित शीरोज हैंगआउट पर जाकर किए गए संवाद का प्रभावी असर हुआ है। उम्मीद है कि जो भी समस्याएं संवाद के दौरान उनके संज्ञान में लाई गई थी, उनका शीघ्रता के साथ समाधान होगा। श्री राजीव कृष्ण ने कहा कि उन्होंने आगरा के पुलिस कमिश्नर को एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा लाई गई समस्याओं पर यथाशीघ्र समुचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। आगरा से अपने साथी मुख्तार वारसी के साथ जावेद खान की रिपोर्ट। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रुकैया है, मैं आगरा शिरोज से हूँ। और अभी जो हमारे जो इवेंट होने वाला है, जो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें बहुत से लोग आएंगे। जैसे एडीजी सर आएंगे और उनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, बट अब वो दोबारा आएंगे और उनसे हम एक बात रखेंगे कि एसिड को बिल्कुल रोका जाए और अब एसिड बिकना बंद हो जाए। और उनके जो भी चीज़ निकालेंगे, अपने जो एकदम रूल्स निकालेंगे, वो रूल्स हम लोगों को सबको मालूम होगा और जितने भी लोग वहाँ जुड़ेंगे उन सबको भी मालूम पड़ेगा कि क्या रूल्स निकाल रहे हैं। तो इससे कि एसिड बिकेगा नहीं तो शायद बिकेगा भी नहीं, तो एसिड को हम रोका जाएगा। तो हम यही उनके आगे अपना प्रस्ताव रखेंगे कि वो हम लोगों की बात माने और इस चीज़ को रखें कि एसिड को रोका जाए। अनिल जी, आज एडीजी सर से आपकी मुलाकात हुई है, एसिड अटैक पीड़ित भी आपके साथ है, क्या कुछ वार्तालाप हुई है? देखिए, एडीजी साहब को हमने इनवाइट किया था शिरोज हैंगआउट में। तो एडीजी साहब आए थे। तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, ये धन्यवाद करने के लिए आए और न्यू ईयर विश करने के लिए आए। जब एडीजी साहब आए थे तो उन्होंने एक मॉडल पॉइजन पोजेशन एक्ट 2013 जो है उसका एक एजुकेटिव सेमिनार के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ एडीजी ऑफिस में वो करेंगे और 7 जोन जो उनके अंडर में है उनके लोगों को लेकर बुलाएंगे। तो अभी उन्होंने बताया कि 15 ऑफिसर्स रहेंगे और बाकी जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग से भी लोग रहेंगे और सिटीजन्स की तरफ से हमने करीब 20 लोग हम लेके आएंगे। सिविल सोसाइटी से लेके आएंगे, डॉक्टर्स लेके आएंगे, लॉयर्स को लेके आएंगे और एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, ये लोग भी रहेंगे। इसका जो एजुकेटिव प्रोग्राम करने का जो पर्पस है वो ये है कि जो एक्ट है वो पुलिस महकमे को भी पता होना चाहिए और सिटीजन्स को भी पता होना चाहिए, क्योंकि एसिड अभी भी अवेलेबल है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक्ट बनाया कि एसिड नहीं बिकना चाहिए। क्योंकि अभी आगरा में पुलिस कमिश्नरेट हो गई है, तो ये पावर्स जो जुडिशियल पावर्स वो पुलिस के पास है। लेकिन जो 7 जिले के हैं जहाँ पर पुरानी एसएसपी पर वो है, उसमें एसडीएम साहब का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने यही रिक्वेस्ट अभी किया है कि एसडीएम, एडीएम सिटी और सीएमओ, क्योंकि सीएमओ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब एसिड अटैक सर्वाइवर्स जब हॉस्पिटल जाते हैं तो काफ़ी घंटे तक उनका इलाज नहीं होता। वो एक बड़ा इनह्यूमन सा है, क्योंकि आँख में एसिड पड़ जाता है, अगर वो उसकी धुलाई समय पर नहीं होगी तो दिक्कत होगी। तो यही सब चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए और एडीजी साहब हैज़ बीन काइंड कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और एक एजुकेटिव सेमिनार हम ऑर्गेनाइज करेंगे नेक्स्ट 10-15 दिन में। उसका प्रिपरेशन सारा चल रहा है। हमने अपने तरफ से सारा डेटा जो हमारे पास था वो हमने दिया।